ओम शांति। 9/11/2024। सुनते हैं आज की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? सुनते हैं इसका उत्तर। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने शरीर के द्वारा कहा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्वों का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। अब विनाश को नहीं पाती, आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती। अब यह परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो, यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल है, मिट्टी का बना हुआ। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही है। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान है तो अज्ञान चक्षु है। बाबा ने कहा आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो, बाप ने यह शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज बताते हैं। सारे नाटक का नॉलेज भी देते हैं। आगे तुम कुछ भी पता नहीं था। बाबा ने कहा आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तु आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तु आत्मा थे। तुम आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का फल। बाबा ने कहा बाप ने समझाया है भक्ति का भी पाठ है, ज्ञान का भी पाठ है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे
तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो, यज्ञ, तप, दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना। झूठे काम करना, छीछी होना होता है। पतित भी बन गए हो, ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान ने भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पाठ ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, भल साक्षात्कार होता है तो भी समझ न सके, और तो सबको समझ सकते हो। यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आस पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बनेंगे, पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्र में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। दुनिया में समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उसके साथ है। बाबा ने कहा कि जब रावण आता है तो भक्ति भी उसके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उसके साथ ज्ञान है। बाबा ने कहा कि जब बाप आते हैं तो उसके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, वहां माना सतयुग। स्वर्ग में किसी को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। जब भी तुम बच्चे अभी समझते हो, तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है। और वह कहते कि बाबा ने कहा कि आत्माओं का बाप है। जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो बाप कहते हैं हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते हैं कि नहीं, परमात्मा टिककर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का नाम भी बदल जाता है, फिर मनुष्य का नाम भी बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। वह दैवी गुण वाला मनुष्य है और यह आसुरी गुण वाले मनुष्य। वह माना सतयुग की बात बिल्कुल छीछी है, मनुष्य बिल्कुल छीछी है। गुरु नानक ने भी कहा असंख्य चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम यह क्यों गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं, वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए,
राम राज्य में सब निर्विकारी है, रावण राज्य में सब विकारी है। इनका नाम ही है वैश्यालय, रौरव नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वेतनी नदे में पड़े हैं। मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाती है। देवताएं सतयुग में रहते हैं, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी है पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने, रावण राज्य वेश्यालय को शिवालय बनाने। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़े ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? यह सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है ना, जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहते हैं। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं, मैं ही मालिक हूँ। मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उल्हना देते हैं। तुम मुझे टिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारा क्या दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्य को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है। वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं, वह कुछ भी है नहीं। यह सब है मनुष्य की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गालियां देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। इसका विस्तार है,
विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम हो तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं, बाबा ने कहा निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।